अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासम् इति प्राहुः तं योगं विद्धि पाण्डव न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारण उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैवात्मबन्धो रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त उच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः सुरेन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु पुज पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगीञ्जीत सततम् आत्मानं रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं तैलाजिनकुशोत्तरम्। कार्य कर्म क्या है? पहला श्लोक अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। ये विचार आज करना है कि कार्य कर्म क्या है, जिसको भगवान कहते हैं अवश्य करो, चाहे तू सन्यासी हो, चाहे कर्मयोगी हो, गृहस्थ हो, विरक्त हो। जो कार्य कर्म नहीं करता है वो न सन्यासी है न योगी है। सुनने में ये बात बुरी लगती है, किसी को कह दो तुम साधु नहीं हो तो उसका मुंह टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन बात सही कहनी पड़ती है, क्योंकि भगवान ने सही धर्म का उपदेश दिया है, उसको कोई माने चाहे न माने, सत्य तो सत्य ही रहेगा। कार्य कर्म जो करता है वही सन्यासी है, वही कर्मयोगी है। निरग्नि वेश बाहर के निरग्नि लाल कपड़ा पहना जाता है सन्यास में, क्योंकि अपना श्राद्ध कर्म स्वयं करके सन्यास लेता है। अग्नि नहीं छूता, बहुत से नियम हैं। तो स्वयं अग्नि रूप बन गया, इसलिए लाल कपड़ा पहना जाता है।
शास्त्र का ज्ञान ऐसा ही कहता है। जिसको शास्त्र से मतलब नहीं है वो मन चाहे परिभाषा बना लेता है। जैसे चढ़ी भभूत ब्रह्म समाना, ये सब बना रखे हैं लोगों ने कि भभूत लगा लिया अब हम ब्रह्म बन गए। तो वो सब परिभाषाएं कपोल कल्पित हैं, मन गढ़ंत हैं। सच्चा संन्यास कर्मयोग यही है कि कार्य कर्म हम करें। कार्य कर्म क्या है ये विचार हमको करना है। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। कार्य कर्म क्या है? गृहस्थी कहेगा परिवार का पालन, साधु कहेगा हमारे आश्रम में इतनी मूर्ति है उनका योगक्षेम, स्थान को चेताना। ये सब बातें बहुत सी चल रही हैं दुनिया में। कार्य कर्म वही है। साधुओं में चेताना शब्द बहुत प्रचलित है। स्थान चेता लिया, वो कार्य कर्म नहीं है। वो सब कार्य कर्म नहीं हो सकते हैं। वो सब के सब विकर्म हैं। उसमें फंस करके मनुष्य मुख्य कार्य कर्म को छोड़ देता है। कार्य कर्म क्या है? भगवान ने स्वयं कहा 18वें अध्याय में, संन्यास क्या है? काम्य कर्मों का त्याग। काम्यानाम कर्मणानसम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। काम्य कर्मों का छोड़ देना संन्यास है। और सर्व कर्म फल त्यागम त्यागु प्राहुस त्यागम विचक्षण। 18/2। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था संन्यास क्या चीज है? संन्यासस्य महाबाहो तत्वम इच्छामि वेदितुम। तत्व संन्यास का क्या है वो बताइए। ये बाहर का कपड़ा वपड़ा वेश वेश नहीं। तत्व मने सार वस्तु। तो भगवान ने कहा कि संन्यास तो काम्य कर्मों को छोड़ दो। अब हम सन्यासी होकर के कामना कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, तमाम कामनाओं में फंसे हैं। तो वो सन्यास नहीं है। वो हो ही नहीं सकता है। जो तत्वज्ञ है वो इसको नहीं मानेगा। काम्य कर्मों को छोड़ना सन्यास है। और फलों को त्याग है। तो बोले कर्म बिल्कुल छोड़ दिया जाए? बोले नहीं। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। 18/3। ये 3 कर्म नहीं छोड़ने चाहिए।
18/5 सिद्ध बन जाओ, मनीषी बन जाओ, तो भी इन तीनों को मत छोड़ो। 18/5 यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एवेतत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। मनीषी कहते हैं जिसकी बुद्धि अपने काबू में है, सिद्ध, चित्तवृत्ति निरुद्ध हो गई है, उसको मनीषी कहते हैं। मनीषी बन जाओ तो भी तुमको ये तीनों कर्म पवित्र करेंगे। काम को छोड़ना साधुता नहीं है, सन्यास नहीं है। ये हम इसलिए बता रहे हैं, कल ये बच्चियां जा रही थी गांव में होकर के गौशाला को, तो इनको लोगों ने रोका और बोले काहे को जाती है, वहां क्यों काम करती हो? तो इन्होंने हमसे कहा, हमने कहा हम इस प्रसंग को सबके बीच में कहेंगे, सबका लाभ हो। हम जो काम कर रहे हैं वही मुख्य कार्य है। यज्ञ दान तपः कर्म, ये देख लो 18वां अध्याय में 5वां श्लोक। यज्ञ माने आराधना, यजन करना, हवन ववन नहीं। दान, तप, तप माने कष्ट सहना, काम करोगे तो कष्ट होता है, इसको नहीं छोड़ो। भगवान कहते हैं कार्यम करना चाहिए। मेरा मत यह है, भगवान कहते हैं कर्तव्यानि में पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। 18/6 उत्तम मत यही है, सबसे ऊंचा मत यही है कि ये तीन काम नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ आराधना, दान करना, दान माने पैसे के दान नहीं, श्रम दान देते हो, सबसे बड़ा दान है। और उसमें जब कष्ट होता है, हाथ पांव दुखता है, वो तप है। तो कार्य कर्म क्या है, इसको समझ लो कि संसार मूर्ख है। ऐसा कहने में तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अवश्य कह रहे हैं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध जो बात है वो नहीं माननी चाहिए। ये मूर्खों का समुदाय है, इनको ज्ञान नहीं है, चाहे जो बकने लग जाते हैं। भगवान ने जो बात कहा वो समझो, वो मानो, उसको दृढ़ता से मानो, नहीं तो आज नहीं कल तुमको बहका देंगे लोग। बहुत से लोग चर्चा करते हैं, अरे साधु हो के काम करते हो। हमारे यहाँ बुहारी लगाते थे संत लोग, तो कुछ आए बाहर के, उन्होंने बहका दिया, बुहारी लगाना छोड़ दिया। अब मंदिर में बुहारी तुम रहते हो तो कोई बाहर के कहाँ से लगेगा, तुमको ही लगानी पड़ेगी। लेकिन ये क्या है, ये नाम मात्र के साधु हैं, विकर्म सिखाते हैं, क्योंकि स्वयं भटक रहे हैं, इनको स्वयं ज्ञान नहीं है कि कार्य कर्म भगवान ने क्या कहा है, और जो कर रहा है उसको तुम छुड़ा रहे हो, ये तुम पाप कर रहे हो। तो
ये तीन चीज, यज्ञ, दान, तप, 18/5 समझ लो। न कार्यम न त्याज्यम कार्यम एवेतद, उसको कभी मत छोड़ना। मैं निश्चितम, मेरा निश्चित मत है। निश्चित माने इस फैसले को बदल मत देना। किसी ने बहका दिया, अरे तुम साधु हो के काम करते हो, समझ में आ गया कि हाँ भाई हम तो साधु हैं, हमको सब काम नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। सबसे उत्तम रास्ता हम तुझको बता रहे हैं, ये तुझको करना पड़ेगा। मेरी प्रीति के लिए तू कर्म, सब कर्म मेरी प्रीति के लिए कर। युद्ध हिंसा, मारना, हजारों को सिर काटना, सब धर्म है। मेरे निमित्त कर्म करेगा वो सब धर्म है। भगवान के निमित्त जो करोगे वो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है, इसी मत को भगवान राम ने कहा है रामायण में। समझ लो, जिसमें कल को कोई तुमको बहकाने लग जाए, क्योंकि संसार ऐसा ही है, सही रास्ते पे चलने वाले को हटा देता है और गलत रास्ता सिखाता है। गलत रास्ता नहीं सीखना चाहिए। भगवान राम ने उत्तर कांड में दोहा 87 इधर आ गया जा आरती, बहुत दिन में आई है। तो भगवान ने कहा कि देखो बहुत से काम है संसार में, पढ़ना लिखना, एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। एक पिता के पास बहुत से लड़के होते हैं, कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई पढ़ लिख के पंडित बन गया, बड़ा विद्वान, कोई तापस तपस्वी है, ज्ञाता माने कोई ज्ञानी है, कोई धनवंत, कोई पैसा वाला बन गया, 10-20 लाख रुपए कमा लिए। सूर को उदाता, कोई बड़ा बहादुर है, सैकड़ों को मार सकता है। को दाता है, दान देता है। देखते जाओ, ये सब कर्म है, लेकिन ये सब कर्म नहीं है। बड़ी सावधानी से समझना चाहिए कर्म क्या है। को पंडित, को तापस ज्ञाता, को धनवंत, सूर को दाता, को सर्वज्ञ, कोई सर्वज्ञ बन गया। अगस्त्यादि ऋषि बड़े बड़े महर्षि हैं। धर्मरत, कोई धर्मज्ञ बन गया, दाता है, शिवी जैसा दानी बन गया, हरिश्चंद्र जैसा दाता बन गया। सब पर पिता ही
प्रीति सम हुई। सभी बच्चों पर पिता दया रखता है और उनका पालन करता है। हम लोग चाहे चोर हैं चाहे बदमाश हैं, भगवान सबको भोजन देता है, सबका पालन कर रहा है। एक एक बात समझते चलो, दुष्ट बदमाश को भी भगवान पानी पीने को देता है, अन्न देता है, हवा देता है। ये भगवान का प्यार है। सब पर पितहि प्रीति सम हुई। को एक लड़का ऐसा है जो पितृभक्त है, को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। दूसरा कोई धर्म है संसार में कि नहीं है, जानता ही नहीं है। अपने पिता की भक्ति करता है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। वो बच्चा बाप को माँ को अपने प्राण से ज्यादा प्यारा लगता है। यद्यपि सो सब भांति अयाना। यद्यप वो न पढ़ा है न लिखा है न दाता है न पैसा वाला है, कुछ नहीं है, अयान है, सब प्रकार से हीन है। एविद जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया। तिनमह जो परिहरि मद माया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। मेरा भजन करता है। पुरुष है अथवा हिजड़ा है, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय। ये भेद नहीं है कि वो स्त्री है वो पुरुष है, जड़ है पेड़ है। अगर सर्वभाव भजी मोह कपट तजी, मोह परम प्रिय सोए। सर्वभाव उसको कहते हैं जब कपट न रहे मन में। हम पैसा चाहते हैं, कपट आ गया। हम भोग चाहते हैं, कपट आ गया। तिकड़म लगाएंगे पैसा कैसे आवे, तिकड़म लगाएंगे भोग कैसे मिल जाए। तो सर्वभाव नहीं रहा। सर्वभाव हो और कपट हो और सेवा हो, तीन बातें समझ लो, ये कार्य कर्म है। फिर भगवान कैसे सत्य कहो खग तोहि, शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। ऐसा सेवक मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा लगता है। अस विचार भज मोह, परिहरि आस भरोस सब। किसी दूसरे की आशा, चाहे मां हो चाहे बाप हो चाहे पति हो चाहे स्त्री हो, कैसा भी प्यारा हो, किसी की आशा किया, भरोसा किया और लुटिया डूब गई। समझ लो कार्य कर्म क्या है। जीव के लिए एक ही कार्य कर्म है, भगवान की सेवा। और वो सेवा सर्वभाव की होनी चाहिए, कोई कपट छल छिद्र नहीं होना चाहिए। वो फिर भगवान के प्यारे हम नहीं बन सकतेंगे। हम भले चांडाल हैं
फिर भी भगवान के प्रिय बन जाएंगे। जैसे भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। अत्यधिक नीच है, महापापी है, लेकिन इस तरह से सेवा निष्कपट कर रहा है, वो भगवान का प्यारा हो जाएगा। वेश्याओं ने भगवान को प्राप्त किया, पिंगला आदि वेश्याओं ने प्राप्त किया भगवान को। वो निष्कपट थी, और हम जैसे कपटी आदमी हैं, साधु बन करके भी निष्कपट नहीं बन पाए। तो इसलिए इसको समझना बड़ा कठिन है। चौपाई रचना आसान है, ऐसा हृदय बन जाना कठिन है। भक्तिहीन बिरंच किन होई, भक्ति अगर ब्रह्मा में भी नहीं है, तो जितना प्यारा मच्छर है उतना ही प्यारा ब्रह्मा है। भक्तिहीन बिरंज किन होई, सब जीवन सम प्रिय मोह सोई। ज्यादा प्यारा नहीं है, मच्छर की तरह ब्रह्मा भी प्यारा लगेगा। और चांडाल भी है, अति नीच पापी है, लेकिन भक्ति है तो भगवान को प्यारा लगेगा। सुनने में बात अच्छी नहीं लगती कि ब्रह्मा प्यारा नहीं है और एक चांडाल प्यारा है। स्वपचौ श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे। अहो बतस्वपचो तो गरियान, सैकड़ों प्रमाण है, लेकिन ये बातें समझ में सबके आती नहीं हैं। क्यों? किसी में विद्या का मद है, किसी में पद का मद है, किसी में अपने वेश का मद है। ये सब झगड़ा है। 4 आश्रम और 4 जातियां, ये सब भक्ति की बाधक हैं। महाप्रभु जी ने कहा, ना हम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो, न ब्राह्मण हूं न क्षत्रिय हूं न वैश्य हूं शूद्र हूं, नो वा वर्णी न ब्रह्मचारी हूं, न च गृहपतिर गृहस्थ भी नहीं हूं, नो वनस्थो यतिर्वा, वानप्रस्थ भी मैं जंगल में रहता हूं, ये अहंकार भी गलत है। यति सन्यासी हूं, ये भी गलत है। एक मद पैदा करता है वेश। फिर क्या हो तुम? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। दासों के दासों का दासों का दास हूं। सबसे छोटा तो कार्यक्रम क्या है ये समझ लो, क्योंकि तुम लोगों को बहकाते हैं लोग। जहां जाओगे ये समाज मूर्खों का है, तुम्हारे लिए कोई भी अच्छा नहीं कहेगा, पीठ नहीं ठोकेगा, सब लोग तुम्हारी बुराई ही करेंगे। अरे तुम मूर्ख हो, क्यों करते हो? जैसा कल बताया हमको, ये मोटी राधा ने बताया, इसे 2-3 और लड़कियां थी, उनको लोगों ने रोक लिया और ज्ञान देने लग गए। ये सब जो ज्ञानी बनते हैं ये महामूर्ख हैं। इनका उपदेश तो क्या, इनका दर्शन ही नहीं करना चाहिए।
जो सेवा विहीन जीव हैं, भगवत सेवा से विहीन, उसका तो दर्शन ही नहीं करना चाहिए। उपदेश सुनना, और ये तो बहुत आगे की बात है। अब तुम देखो, स्वयं इतने गौशाला में नौकर हैं, तनख्वाह मिलती है, लेकिन सब गद्दार हैं। पैसा लेते हो फिर भी ठीक से कर्म नहीं करते हो। अगर तुम पैसा लेते हो, लेते जाओ, लेकिन अपने कर्म को ठीक से करो तो भगवान मिल जाएंगे। बता रहे कि सब गैयाओं को अलग किया, जो ब्याने वाली गायें हैं उनके बच्चे मर जाते हैं। ये चोरी से कर्मचारियों ने फिर से मिला दिया। अब क्या है, ये हमारे साथ नहीं, गौ माता के साथ शत्रुता है। ऐसा समाज नीच है हमारा, ये हिंदू कहलाने लायक नहीं है। ये इनका तो मुंह देखने का धर्म नहीं है। तुम पैसा भी लेते हो, गद्दारी भी करते हो, समझते नहीं हो कि गाय के बच्चे मर जाएंगे, क्यों किया गया, और करने के बाद भी तुम गड़बड़ करते हो, विश्वासघात करते हो, छल करते हो। तो ये पैसा भी लेते हैं और कटार छुरी मारते हैं पेट में। इसीलिए समाज में ऐसे लोग ज्यादा हैं। तुमको सावधान रहना है। इनमें बुद्धि आसुरी बुद्धि है। जिसकी सेवा में बुद्धि नहीं है वो असुर है। असुषु प्राणेषु रमन्ते असुरा। इसलिए हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो बच्चा माँ बाप की सेवा करता है निष्कपट भाव से, तो माँ बाप भी उसको प्राण से ज्यादा प्यारा समझते हैं। श्रवण कुमार जब मरे दशरथ जी के बाण से, तो उनके वियोग में माँ बाप दोनों मर गए। बोले अब हम जी के क्या करेंगे। दशरथ जी ने बहुत कहा कि आप हमको मौका दीजिए सेवा का, चलिए राजधानी में रहिए। बोले नहीं, अब हम नहीं जी सकते। तुमने क्षमा मांगा निष्कपट भाव से, इसलिए तुम्हारा वंश बच गया। ये सारा वंश नष्ट हो जाता। इतनी बड़ी कपट तुम करते, तुम्हारा वंश बच गया। इसीलिए स्वयंवर हुआ था सीता जी का, तो दशरथ जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। विद्वान लोग बताते हैं क्योंकि उन पर कलंक था श्रवण कुमार को अनजान में मारने का। तो भगवान के प्राण प्यारा बनने का रास्ता दिखा दिया भगवान ने। बड़ी कृपा से, श्रद्धा से सेवा कर रहे हो तुम लोग। कोई लेन नहीं, देन नहीं, पैसा नहीं, धेला नहीं। तुम्हारी एक एक सेवा की कोई प्रशंसा नहीं हो सकती। हमने संकल्प किया था 10 लाख वृक्ष लगाएंगे ब्रज में, पहाड़ों के ऊपर। भाषण भी दिया, तुमने भी सुना होगा पहले, लेकिन संकल्प पूरा नहीं हो पाया।
कल तुम लोगों ने गोलियां बनाई और गोलियों से पेड़ बनेंगे, उसकी टेक्निक बाहर से सीख के आए थे ब्रजराज। उन्होंने कहा गोलियों में बीज रख दो, गोबर की गोलियों में, और वर्षा के पहले, वर्षा होते ही वो फूट के पेड़ बन जाएंगे। तो एक वृक्ष लग जाएगा तो कितना बड़ा पुण्य होगा। 10 कूप समावापी, मत्स्य पुराण का श्लोक है। 10 कुआं बना दो, एक बावड़ी बना दो, तो 10 कुआं के बराबर पूर्ण होगा। 10 कूप सपा वापी, 10 वापी समो हृदय। एक हृदय बड़ा तालाब बना दिया, हृदय अगाध पानी, 10 बावड़ी के समान। 10 हृदय समः पुत्र, एक गुणवान भक्त पुत्र पैदा हो गया, 10 हृदय जैसे बन गए। और 10 पुत्र समो द्रुमा, एक वृक्ष लगा दिया तो 10 भक्त पुत्र पैदा करने का पुण्य मिल जाएगा। ये सब शास्त्र पढ़ने वाले हैं, लेक्चर देते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं है, खाली भाषण करते हैं। और इसी वर्षा के पहली वर्षा में तुम देखना 1 लाख पेड़ पैदा हो जाएंगे कम से कम, जो तुम लोगों ने गोली बनाई है। ये कितना बड़ा कर्म है, कितनी बड़ी ब्रज की सेवा है। लेकिन इसका समर्थन कोई नहीं करता है। विपरीत विचार देने वाले तो बहुत पैदा हो जाएंगे। इसलिए कार्यकर्म क्या है वो समझ के करना चाहिए, निष्ठा से करना चाहिए। कोई बहकावे, बहकना नहीं चाहिए। यही सच्चा रास्ता है भगवान को वश करने का। जय श्री राधे।